हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम जो गणित का हमारा पार्ट में जो मैं 11.1 प्रश्नावली करवा रही हूँ उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने पहले करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और हम 8वां करेंगे। पहले की तरह पहले मैंने सॉल्व कर दिए ताकि लिखने में आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो और मैं आपको उसको सॉल्व करवा देती हूँ। मैंने पहले एक पेपर पर लिख दिया जहाँ पे भी कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मुझे पता होता है बच्चों को क्या दिक्कतें आती है, तो उनके हिसाब से मैं करवाती रहती हूँ। और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, उसके लिए थैंक यू। कुछ बच्चे मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। बाकी मेरा एक दूसरा चैनल है क्लास 6 के लिए गणित प्रकाश का, वो मेरा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी नया स्टार्ट किया, देखती हूँ कैसे रिव्यू रहते हैं। 5वां क्वेश्चन है 8 मीटर ऊंचाई और आधार, अब ये शंकु वाला चल रहा है, और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। कोई भी क्वेश्चन होते तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है क्या चीज़ मीटर सेंटीमीटर क्या बराबर होते हैं। देखो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलना या इन सबको सेंटीमीटर में बदलना जरूर है, याद रखना। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है एक तंबू बनाना है जिसकी ऊंचाई तो 8 मीटर है और जिसकी त्रिज्या है 6 मीटर। ठीक है, इस पे बनाने में तंबू में कपड़ा लगता है। कपड़ा बाजार से लेने गया, जो बाजार से लेने गया उसने क्या है, जो कपड़ा है जो हम बाजार में हम लेने जाते हैं वो कोई ऐसे हमारे क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से तो मिलता नहीं। आपने देखा होगा वहां तो ऐसे लंबी लंबी थान मिलते हैं कपड़ों के। बाजार में आप कपड़े का लेने गए हो तो ऐसे थान होते हैं 3 मीटर चौड़ा, 4 मीटर चौड़ा, तो थान मिल रहा था जिसकी चौड़ाई 3 मीटर थी। लंबाई हमें निकालनी है, तो इसमें क्या है, जो इसका क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है, वही हमें इस जो ये वाला जो हम थान लेने जाएंगे, कपड़ा लेने जाएंगे, उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी जो हम तंबू का हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे वही क्षेत्रफल यही होगा। ठीक है, इसमें हमें चौड़ाई पता होगी, बस हमें लंबाई निकालनी है, वहां से हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। और जितना भी काटने वाटने में भी और सिलाई में भी अंदर कपड़ा दबेगा नहीं, तो ये पूरा पूरा यूज होगा, तो उसमें 20 सेंटीमीटर उसके नाम का हमें फालतू लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। 2 होते हैं, वक्र पृष्ठीय और टोटल वाला पूरा कुल। कुल तो हमें जरूरत नहीं, नीचे में तो है नहीं, वो तो जमीन पे तंबू लगता है, तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको पता है फार्मूला होता है पाई आर एल, आर त्रिज्या और जो एल होते हैं वो तिर्यक ऊंचाई होती है, लेकिन हमें तो ये वाली ऊंचाई दे रखी है, तो ये आप देख सकते हो, ये लंबा ये वो बनता है हमारा समत्रिभुज बनता है। तो यहाँ से हम इसकी कर्ण जो है उसकी जो लंबाई है उस फार्मूले से निकाल देंगे कि एल बराबर है एस स्क्वायर जमा आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या करेंगे, जैसे ऊंचाई हमें 8 मीटर दे रखी है, त्रिज्या 6 मीटर दे रखी है, इसकी हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे एच स्क्वायर जमा आर का वर्ग, एच का वर्ग जमा आर का वर्ग। एच हमारा 8 है, 8 8 वर्ग का मतलब 8 को 8 से गुना, 8 8 64 और 6 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा, 6 6 36। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 100 बन गया। 100 का अंडर रूट लेंगे तो ये हमारा 10 होता है, क्योंकि 2 में से एक जीरो बाहर आ जाती है, हमारा मीटर में चल रहा था। अब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला होता है, पाई आर एल। यहाँ पर देखो पाई को इस्तेमाल करने के लिए बोला है, कौन सा पाई की वैल्यू की मान लेना है, 3.14। अब हम 22/7 नहीं ले सकते, हमने 3.14 लिया, गुना 6 हमारी जो त्रिज्या थी, गुना आर एल जो हमारी तिर्यक ऊंचाई निकाली थी, इनको हमने गुना किया। अब इसमें आपको पता है जब 3.14 को हम 10 से गुना करेंगे, मैं थोड़ा आसानी के लिए कर लिया था, तो जो ये वाला इससे 10 होके गुना होगा हमारा। आपको दशमलव गुना करना मुझे लगता है आपको आता होगा, शायद मैंने कल भी बताया था। कोई पेपर लेती हूँ बताती हूँ। जैसे कोई भी हम दशमलव में गुना करते हैं, जैसे इसी को ही कर रहे हैं, 3.14 को हम 10 से गुना कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस दशमलव को भूल जाओ। ठीक है, 314 को 10 से गुना किया तो क्या बन जाएगा, 3140, पीछे जीरो लग जाएगी
अब दशमलव कैसे लगाएंगे ये देखते हैं कि कितने के बाद दशमलव लगा हुआ है। इसमें तो कोई है ही नहीं दशमलव, इसमें 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है। अब हमें 2 के बाद ही दशमलव लगाना है, तो यहाँ 1 2 यहाँ दशमलव लगेगा, तो हमारा कितना उत्तर हो जाएगा 31.40। ठीक है, और दशमलव के बाद की जीरो को हम छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये होगा 31.4 गुना 6। ऐसे ही अगर हम 31.4 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको भूल जाएंगे, दशमलव को 314 लेंगे, 6 से गुना करेंगे, 6 चौक 24, 2 6 कम 6 7 8 6 तिया 18। ठीक है, यही जा रहा है ना। हाँ, और क्या करेंगे, देखो 1 के बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी 1 के बाद दशमलव, तो हमारा हो जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 3 मीटर चौड़े तिरपाल का भी यही क्षेत्रफल होना चाहिए। तो 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई कैसे लगेंगे, क्षेत्रफल को जब हम उसकी चौड़ाई से गुना करें, भाग करेंगे तो लंबाई आ जाएगी। लंबाई में भी यही होता है, 3 से भाग करो, फिर जितने के बाद दशमलव है उतने बाद दशमलव लगा देंगे। ये भूल जाओ, उसके हाँ नहीं, इसमें भूलेंगे नहीं, जहाँ पर होगा दशमलव वहीं की वहीं चला जाएगा। मैं इसको आपको भाग करके भी दिखा देती हूँ उस विधि से। ये देखो 188.4 को अगर हम 3 से भाग करते हैं, ठीक है, 3 से छोटा 18 लेंगे, 3 छिका 18, ऊपर से उतरा 8, कितने पे जाएगा 3 दूनी 6 पर। अब बचा 2, 4 उतारने से पहले ये वाला दशमलव ऊपर चढ़ जाएगा, जो दशमलव है वो नीचे नहीं उतरेगा, दशमलव ऊपर चढ़ जाएगा। अब हम 4 को उतार सकते हैं, 3 8 24 ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 62.80 लगा दो मीटर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 62.8 भी लिख सकते हो, 62.80 भी मिल सकते हो। अब क्या है, सिलाई और कटाई में तिरपाल लगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को पहले हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये देखो कैसे करते हैं हम इसको। 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर हमारा 1 मीटर बन जाता है। हमें अगर 1 सेंटीमीटर चाहिए तो हम 1/100 मीटर लेंगे। अब जैसे हमारा था 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 20 सेंटीमीटर लेंगे तो इस तरफ भी 20 से गुना कर देंगे, 20/100 मीटर, और इसमें इसको 2 के बाद 0 आएगा, 2 के बाद दशमलव लगाएंगे ना, तो यहाँ पे आ गया 0.20 मीटर। ये हमारा हो गया, ये हमें एक्स्ट्रा चाहिए था 62.80, तो हमारा टेंट बनने में लगेगा। और जो 20.20 मीटर है ये लगेगा किसमें, उसकी जो कटाई में जो गया होगा, जो सिलाई में दब जाता है कपड़ा, उसमें इस्तेमाल होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने का भी तरीका आपको पता होगा शायद, कि 62.80 जमा 0.20 है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करवा रही हूँ। मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे 6th में कि हमें नहीं आता, 9th में हमारे बहुत गंदे नंबर आ रहे हैं या फेल होने के उसमें, तो बिल्कुल बेसिक से सीखना है, इसलिए हर चीज़ में बेसिक से बता रही हूँ। जब ऐसे दशमलव को गुना करते हैं तो पहली संख्या लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारी कंडीशन क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव जाएगा और हमें कुछ नहीं देखना। यहाँ दशमलव, ये दशमलव के बाद वाली जो संख्या उसको ऐसे लिखेंगे, इधर वाली इधर लिखेंगे। इसको जोड़ा 0, 8 2 10, हाथ से लग गया 1, 2 1 3 और 6 63। दशमलव के बाद 0 0 है, तब हम दशमलव को छोड़ सकते हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 63 मीटर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा का पूरा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आराम से देख लेना। ये आपको एग्जाम में, कॉपी में, होमवर्क में ऐसा करना है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर। क्रमशः का मतलब होता है अगर पहले तिर्यक ऊंचाई दी गई है तो 25 जो है पहले वाला वो इसके बराबर होगा, और आधार है वो इसके बराबर होगा। हम उल्टा नहीं ले सकते। क्रमशः का मतलब जो चीज़ पहली है वो इसमें भी पहली होगी, जो इसमें बाद में वो भी इसमें बाद में होगी। इसका वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें सबसे पहले तो उन्हें बोल ही दिया कि जो ये वक्र पृष्ठ है इस पर हमें क्या करना है, सफेदी करवानी है। सफेदी का खर्चा क्या दे रखा है, 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपये। पहले हम 100 से 1 पे आएंगे और 1 से जितना हम पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे उतने से हम गुना कर सकते हैं।
हमें व्यास दे रखा है, व्यास से त्रिज्या आपको पता है, व्यास का आधा कर दो हमारी त्रिज्या निकल जाएगी। व्यास 14 है, त्रिज्या हमने व्यास का आधा किया 14/2, तो त्रिज्या हो गई हमारी 7 मीटर। तिर्यक ऊंचाई के दे ही रखे 25 मीटर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr/l। पाई के बारे में नहीं बताया तो हम 22/7 लेंगे। 22/7 गुना r हमारा त्रिज्या 7 है और तिर्यक लंबाई 25 है। 7 से 7 कटा, 25 को 22 से गुना करेंगे तो 550 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसका रेट निकालना है, कितना खर्चा पड़ेगा। अब देखो आपने इकाई दहाई सीखा हुआ ना बचपन में, इकाई वाले सवाल, कि यदि 100 मीटर स्क्वायर का सफेदी का वह 210 रुपये है, ठीक है। जो चीज़ निकालनी तो पीछे जाती है, जो चीज़ हमें पता होती है हम आगे निकालते हैं। अगर 1 का निकालना है तो हमारा बटा 100 हो जाता है, और 550 का निकालना है तो उतने से गुना हो जाएगा। यानी जो दे रखा है वो बटे में चला जाएगा, जिसका निकालना है उसको हम गुना कर देंगे। और उसको कैसे करेंगे, 210/100 गुना 550। इस जीरो से ये जीरो कटी, इस जीरो से ये जीरो कटी। अब 55 को आप 21 से गुना करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1155 रुपये। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 1155 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। यानी फिर हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं दी, बीच की ऊंचाई दे दी, ठीक है। इसी प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आप 1 का निकाल दोगे फिर हमें 10 का निकालना है, बस ये तो बहुत ही आसान है। देखो त्रिज्या इसमें 7 सेंटीमीटर दे ही रखी है, जो बीच की ऊंचाई 24 दे दी। वो जो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला क्या था, s² + r², उसका अंडर, ठीक है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। हम तिर्यक ऊंचाई l हो जाएगी r² + s² का वर्गमूल। r हमारा 7 है, 7 का वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग होता है 39, 49, और 24 को गुना करेंगे 24 से, हमारा हो जाएगा 576। इन दोनों जोड़ों को जोड़ा तो हमारा बन गया 625, ठीक है। 625 का वर्गमूल लेने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप अंदाजा लगा लो भाई 200 है, 20 का 400 होता है, 21 का पीछे 1 आएगा, 22 का 2 आएगा। फिर 625 का आपको वर्गमूल निकालने हैं। मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। या तो अब हम क्या कर लेते हैं, 625 में चेक करने के लिए हम 20 गुना 20 करके देखते हैं। 20 गुना 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 30 गुना 30 क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। हमें तो 625 चाहिए, यानी हमारा जो वर्गमूल आएगा 20 और 30 के बीच में आएगा। अब हम किसको गुना करके देखें, अगर हम 21 गुना 21 करेंगे, देखो 1 गुना करेंगे पीछे 1 आएगा, लेकिन ये तो 5 है। हम 22 गुना 22 करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ पे 5 है, ये भी बात नहीं बनेगी। 23 गुना 23 करेंगे तो 3 तिया 9, नहीं बात बनेगी। 24 गुना 24 करेंगे, 4 चौक 16, तो भी 5 नहीं आ रहा। हम 25 गुना 25 करेंगे तो 5 5 25, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 625 आ जाएगा। दूसरा क्या होता है, गुणनखंड बना के 625 है, 5 से किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से किया, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 5 25, 5 गुना 5, 5 5 25। अब हमें क्या करना है, ये लिख लेना है 625 बटा 5 को 4 बारी गुना किया गया। जब हम इसका वर्गमूल लेते हैं तो क्या होता है, इन 2 में से 1 बाहर निकलेगा, इस 2 जोड़े में से 1 निकल जाएगा, इस 2 जोड़े में से 1 निकल जाएगा, तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 25। ऐसे ये तरीका फास्ट होता है। ये अगर आपको टेक्निक पता है तो आप मन में निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो हमारा हो जाएगा इसका 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई होगी। सब सेंटीमीटर में, तो मीटर से बदलने की जरूरत नहीं है। एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, πr/l। पाई 22/7 है, r हमारा 7 है, तिर्यक ऊंचाई 25 है। 7 से 7 कटा, 22 को 25 से गुना करेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्योंकि हमें 10 टोपियों के लिए निकालना है आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, हम 10 से गुना कर देंगे, बस 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेशक इसका।
अब हम क्वेश्चन नंबर 8 इसका सबसे आखिरी वाला करते हैं। दिखने में इसकी रकम बहुत बड़ी है लेकिन बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है। वही दो चीज़ गिन के निकालनी। क्या कहता है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा अलग किया गया है। यानी वो ऐसे बैरिगेड से लगा देते हैं ना, छोटे छोटे शंकु बना के, जब लाइन बनाते हैं तो ऐसे शंकु के उसमें लाल रंग की वो स्टैंड सा खड़ा होता है, ऐसे 50 गत्ते के बना रखे थे। प्रत्येक शंकु का आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। यानी हमें त्रिज्या ना देके हमें व्यास दिया गया है, ठीक है। त्रिज्या निकाल लेंगे, आधा 20 हो जाएगा। ऊंचाई 1 मीटर है। फिर हमें ऊंचाई दिए, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी, तिर्यक ऊंचाई हमें निकालनी पड़ेगी। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है, यानी हमें बाहर पेंट करवाना है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। इसमें एक ही दे रखा है, 12 का निकालने के जितना हमारा आएगा वृत्त पृष्ठ क्षेत्र उसको 12 से गुना कर देंगे, कुल कीमत आ जाएगी। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई हमें 3.14 लेना है, और एक ये हमें इन्होंने पहले ही वर्गमूल का दे दिया था कि अब हमें वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, लंबा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और उसका इस रेट से, इस दर से गुना करके हमें कुल रुपए निकाल देने, कितना खर्च आएगा। ये दे रखा है ऊंचाई 1 मीटर, और जो हमारा त्रिज्या दे रखी है 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, 1 मीटर में दे रखा है और 1 सेंटीमीटर में दे रखा है। और जो या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदले, सेंटीमीटर को मीटर में बदले, क्योंकि हमें लागत मीटर स्क्वायर में दे रखी है तो हम सेंटीमीटर को ही मीटर में बदल देते ताकि हमारा बाद में बदलने का, नहीं तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदलो लागत निकालने के लिए, फिर दोबारा मीटर स्क्वायर में निकालो, वो बड़ा मुश्किल सा और उसमें गलतियां हो जाती है। अब व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर। आपको बताया था 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से हमें भाग देना होता है। 100 से भाग दिया 1 2, 1 2 के बाद हमारा बिंदु लग गया तो हमारा कितना हो जाएगा, बेसिकली 0.40 मीटर। दशमलव के बाद वाली मीटर को हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। त्रिज्या कितना होता है, व्यास बटा 2। व्यास हमारा कितना हो गया, 0.4/2। इसमें ये देखो, अगर हम 0.4 को 2 से गुना करेंगे, शुरू में ही 2 दशमलव आ गया तो इस दशमलव को पहले ही ऊपर चढ़ा देंगे। अब इसको भाग कर सकते हैं, 2 दूनी 4, तो उत्तर हमारा क्या आ गया, 0.2 मीटर, ठीक है। ऊंचाई हमें 1 मीटर दे ही रखी है। तिर्यक ऊंचाई s² + r² का वर्गमूल। जो हमारी ऊंचाई h है वो 1 का है, जो हमारी त्रिज्या है 0.2 है। 1 का हम जब वो लेंगे, वर्ग करेंगे, 1 एकम 1 ये ले लिया। इसका कैसे करेंगे, मैंने बताया था ना, 2.0.2। जब भी हम गुना करते हम दशमलव को भूल जाते, क्या बन गया, 2 दूनी 4, ठीक है। अब दशमलव कहाँ लगेगा, जितनों के बाद उन सब संख्याओं को जोड़ देंगे। इसमें 1 के बाद लगा हुआ है 1 इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी 1 इस दशमलव के बाद 1 अंक है, इस दशमलव के बाद 1 अंक है, इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो 1 और 1 2, यानी 2 के बाद हमारा दशमलव आएगा। लेकिन हमें तो 1 अंक पता है, तो उस 2 अंक को बनाने के लिए आगे 0 लगाएंगे और यहाँ पर हम अपना दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, और आगे 0 लगा दो ताकि हमें दशमलव दिख जाए। समझ गए कि 0.2 गुना 0.2 की ये कितने के बाद अंक है, इसमें कितने के बाद अंक है, उन दोनों को जोड़ो और उतने ही अंक इस दशमलव के बाद भी होने चाहिए। कमी होती है, अब 0 से पूरा कर दो उसे। 0 हमें बाईं तरफ लगाना है, दाईं तरफ नहीं लगाना, ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि दशमलव के बाद आखिरी में जो 0 आती है उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, वो यूजलेस है बिल्कुल, ठीक है। तो 0.2 का हमने वर्ग किया, बन गया 0.04। इसको हमने जोड़ा 1.04, इसका हमें मान दिया ही रखा था 1.02, ये हमारी तिर्यक ऊंचाई आ गई, ठीक है। ये हमने इस्तेमाल किया। अब हमें निकालना है वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल। फार्मूला वही क्या है, पाई RL। पाई 3.14 लेने के लिए बोला था, जो हमारी त्रिज्या थी 0.2 है ही, और जो हमने ये निकाला था तिर्यक ऊंचाई 1.02 अभी निकाली थी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन सारों को गुना करेंगे, किस किस को, 3.14 गुना 0.2 गुना 1.02,
क्या तरीका है, हम सबके दशमलव भूल जाएंगे। हम क्या करेंगे, 314 को 2 से और फिर 102 से हम गुना करेंगे। ठीक है, 2 से 102 गुना करना बहुत आसान है। 2 दूनी 4, 0 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 304 गुना 204। ठीक है, इन दोनों को जब हम गुना करेंगे, 304 को जब हम 204 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, हाथ से लगाए 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिये 12, 0 0 0 0, बीच वाली लाइन की 0 आ गई। फिर उसके नाम का 1 काटा 2 काटा, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, इसको हमने जोड़ा 6 5, 8 हो 2 10, हाथ से लग गया 1 2 और 1 3 और 1 4 और 6। ठीक है, इनको हमने गिना तो 6 4 0 5 6, इतना बड़ा आया। अब कितने के बाद दशमलव लगाएंगे, अब ये देखो इस दशमलव के बाद 2 अंक है, इस दशमलव के बाद 1 अंक है, इस दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यानी 2, इन सबको हम जोड़ देंगे। 2 और 1 3 4 5, यानी यहाँ से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है। यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, पूरे हो गए। अब हमारा ये दशमलव, अगर कमी रह जाती तो हम आगे जीरो, यहाँ पर 0 लगा देते। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हमें 50, एक शंकु का इतना है, 50 का कितना होगा, 50 से गुना कर देंगे। ठीक है, वही तरीका, मैं क्या ही गुना करके दिखाऊं, हम वही तरीका अपनाए के, चलो इसको कर देते हो। फिर भी ये हमारा इधर रख देते रफ में। हमें क्या करना है, 50 को 0.6405 से गुना करना है। अब फिर वही बात है, अब दशमलव को भूल जाओ तो हमारे पास हो जाएगा 50 गुना 64056। जब 64056 को हम 50 से गुना करेंगे तो आखिर की 0 तो बाद में लगा ही देते हैं। ये क्या करेंगे, 6 पंजे 30, 3 5 5 25, 26 27 28, 2 5 0 0 2 हो गया, 5 चौके 20 2 और 6 पंजे 30 और 2 32, तो हमारा कितना हो गया 320280। अब कितने के बाद हम वो लगाएंगे दशमलव, और 1 0 इसके नाम की, जो ये 50 था ना, इसके नाम की 1 और 0। ठीक है, अब हमें देखो इसमें तो कोई दशमलव है नहीं, इसमें 1 2 3 4 5, 5 के बाद दशमलव है तो 5 के बाद ही लगाएंगे, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ हमारा इसमें दशमलव लगेगा। और दशमलव के बाद अभी मैंने आपको बताया था, अगर दशमलव के बाद आखिर में जो 0 आती है हम इनको काट सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा ये आएगा 32.028, 028 नहीं पढ़ेंगे, 028। ठीक है, अब उसने बोला 1 मीटर पेंट का दर है 12 रुपये, तो इतने का कितना होगा, इसको हम 12 से गुना कर देंगे। 12 से गुना करेंगे तो जो गुना करके वही तरीका है, कर लोगे आप, 384.336 आएगा इसमें। ठीक है, लेकिन हमें इतने लंबे पैसे तो 1 रुपये में 100 ही होते हैं, तो हमें इसको वो करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो जब भी यहाँ पीछे 5 या 5 से बड़ा 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो हमारी ये वाली संख्या अगले में बदल जाएगी। जैसे इसमें 6 है तो ये हमें 6 हटाना है, तो इस 3 को अगली संख्या 4 में बदल जाएगी और कुछ नहीं बदलाव होगा। ठीक है, अगर यहाँ पीछे 0 1 2 3 4 5 होता तो ये 3 का 3 ऐसे ही लिखा जाता। ठीक है, ये हमारा अप्रॉक्सीमेट, मुझे हिंदी में नहीं पता, अप्रॉक्सीमेट करने का तरीका होता है। ठीक है, गुना किया तो हमारा 384.336 आया, 6 कोड आया, हमारा बन गया 4, तो उत्तर कितना हो जाएगा 384.34, ब्रैकेट में हमें लिखेंगे लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमारा 336 है जो एकदम सही है, हमने लगभग लिया है तो हमारा 3 4 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 पर तो मैंने पहले ही करवा दिए थे। आज आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, कल हम करेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका फार्मूला समझेंगे और इसके उदाहरण कर लेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, चाहे आप स्माइल मुझे कमेंट कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, टेक केयर।